Jai Hind. Today we are going to understand the exercise portion of this chapter, chapter 3, Read Every Day of Class 4 English Expressions Book of Joy for Your Publication। आज हम लोग क्लास 4 की इंग्लिश बुक, जो कि आपकी जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की इंग्लिश की एक्सप्रेशंस बुक है, उसके चैप्टर 3 रीड एवरी डे के एक्सरसाइज के भाग को उसके प्रश्न और उत्तरों के साथ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। वर्ल्डपीडिया का अर्थ होता है शब्द भंडार। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं वे आप स्वयं समझ लेंगे, क्योंकि इस पाठ में जितने भी शब्द आए हुए हैं, कठिन शब्द आए हुए हैं आदि सभी शब्दों का अर्थ हमने आपको इसके व्याख्या वाले भाग में बता दिया है। आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। नाउ कम ऑन ओरल असाइनमेंट। अब हम लोग ओरल असाइनमेंट पे आ गए हैं। ओरल असाइनमेंट का मतलब होता है मौखिक कार्यभार, मतलब मौखिक रूप से जो काम आपको सौंपा जाता है, जो काम आपको दिया जाता है, उसी को हम लोग ओरल असाइनमेंट कहते हैं। मतलब आपको पाठ चैप्टर को फिनिश करने के बाद यह काम सौंपा जाता है, दिया जाता है कि आप मौखिक रूप से इन प्रश्नों के उत्तर दें जो कि पाठ से संबंधित होते हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं और वे सभी प्रश्न दिए हुए पाठ से ही संबंधित होते हैं। तो आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने होते हैं। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में ओरल असाइनमेंट कह सकते हैं। ओरल असाइनमेंट पे यहाँ पहला प्रश्न है ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाइए। यहाँ पर पहला दिया हुआ है ए का फर्स्ट पार्ट, रमन वाज फॉन्ड ऑफ। रमन को क्या बहुत ज़्यादा पसंद था? रमन किस चीज़ का शौकीन था? फॉन्ड मतलब होता है शौकीन या प्रिय। तो रमन किस चीज़ का शौकीन था? कहानी में जैसा कि बताया गया है, रमन पनीर चीज़ खाने का शौकीन था। चीज़ से बने हुए खाद्य पदार्थों को, पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को, खाद्य सामग्रियों को खाने का शौकीन था। वह हर समय पनीर से बने हुए व्यंजनों को ही खाना पसंद करता था। जब भी वह कुछ खाता था तो उसको उसमें पनीर चाहिए ही होता था। सो अवर ऑप्शन विल बी बी। इस तरह हमारा उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीज़ की हिंदी होती है पनीर। मतलब आप यहाँ पर फैटी थिंग समझ सकते हैं, क्योंकि पनीर से शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। रमन वसायुक्त फैटी ईटेबल्स, ऑयली फूड्स, ड्रंक फूड्स का दीवाना था। उसे इन सब से बने वस्तुओं को खाना पसंद होता था। मतलब पनीर आपके शरीर का वजन बढ़ाता है, तो पनीर भी एक प्रकार का फैटी ईटेबल माना जा सकता है और होता है। यहाँ पर दो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में ग्रीन वेजिटेबल्स है, ऑप्शन सी में फ्रूट्स है। तो रमन हरी सब्जियों और फल को पसंद नहीं करता था, जो कि स्वास्थ्यवर्धक और सेहतमंद होती हैं। हमें अपनी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हम पर हमारी आदतों का नियंत्रण हो। अपनी लालच पर, जीभ पर, जुबान पर लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और लोगों को बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना होता है। तो इस तरह हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, उसके हर एक ऑप्शन को भी हम लोगों ने समझ लिया और हम लोगों का दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में बताया जा रहा है रमन वाज सपोज टू
रमन वाज सपोज टू मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि रमन को आप लोग कैसे समझ सकते हैं। तो रमन डिसाइड करता है कि लीव सीट फॉर रिवर, यह हम लोगों का पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डाइट फॉर सीट, मतलब रमन को अपने पनीर का जो आहार लेता है, जो वो पसंद करता है, उसको नियमित करना चाहिए। मतलब उसको यह निश्चय करना चाहिए कि पनीर को एक नियमित समय पर, नियमित अंतराल पर वह ले। उसके लिए वह एक आहार तालिका डाइट चार्ट बनाए। यहाँ विकल्प सी में दिया गया है कंट्रोल हिज ईटिंग हैबिट, रमन को अपनी खाने की आदतों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शनों को देखने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि रमन वाज सपोज टू, जब कहानी में बताया गया है कि रमन जब मूवी देखकर आता है तो वह बहुत डर जाता है और वह एक क्षण के लिए थोड़ा सा शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जब वह डिनर करता है तो उस समय वह पनीर को नहीं खाता है और उस समय वह डर कर दाल और चपाती और करी को ही खाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा कहानी को अच्छे तरीके से समझने के बाद कि रमन को यहाँ पर कंट्रोल हिज, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, कंट्रोल हिज ईटिंग हैबिट। ऐसा समझा जा सकता था कि रमन को अपनी खाने की आदतों को नियंत्रित करना चाहिए था, नियंत्रित करना था, लेकिन उसने नहीं किया। थर्ड पार्ट में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर दिया गया है सीड मेयर्स वाद, सीड मेयर्स वाद। यहाँ पर ऑप्शन है हम लोगों के पास मूवी, प्ले, रेस्टोरेंट। तो तीन ऑप्शन हैं हम लोगों के पास, तीनों ऑप्शंस को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। सीड मेयर्स एक फिल्म थी, मूवी थी। फिल्म के लिए या मूवी के लिए हिंदी में शब्द होता है चलचित्र। तो सीड मेयर पनीर के डरावने सपने, सपनों पर आधारित चलचित्र फिल्म थी। नाइट मेयर, यहाँ पर नाइट मेयर्स जो आया हुआ है उसका मतलब होता है बुरा सपना या डरावना सपना। तो सीड मेयर्स मतलब पनीर के डरावने सपने, आप नाइट मेयर्स को सीड मेयर्स से संबंधित कर सकते हैं। तो सीड मेयर्स मतलब पनीर के डरावने सपने रमन को आने लगते हैं उस फिल्म को देखने के बाद, जो कि सीड मेयर्स थी, जो कि रमन के पेरेंट्स ने उसको दिखाने के लिए संडे के दिन थिएटर में, सिनेमा हॉल में लेकर गए थे। यहाँ पर दो ऑप्शन हम लोगों के पास और हैं, प्ले और रेस्टोरेंट। प्ले, तो सीड मेयर्स कोई खेल प्ले नहीं था, न ही कोई रेस्टोरेंट मतलब भोजनालय या जलपान गृह था। रेस्टोरेंट और होटल में आप साधारण सा फर्क समझ सकते हैं कि होटल में आपको रहने और ठहरने के लिए, आराम करने के लिए कमरे, रूम्स, कक्ष मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। रेस्टोरेंट के लिए हम लोग कॉफ़ी टेबल, जिसको कि हिंदी में चाय खाना शब्द आदि शब्दों से भी संबोधित कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए हम लोग सराय आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। So our option will be option A, our right option will be option A। इसलिए थर्ड पार्ट का हम लोगों का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। सेकेंड पार्ट का हम लोगों का सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट पार्ट का हम लोगों का सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में बताया गया है द मूवी वॉज इमेजिनरी फॉर रमन सो ही डिड नॉट। बताया गया है कि रमन के लिए कहानी, फिल्म, चलचित्र काल्पनिक या आभासी थी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक या आभासी, जो कि वास्तविक दुनिया से संबंधित ना हो, उसे हम लोग इमेजिनरी या
काल्पनिक हिंदी में कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग आभासी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो रमन समझ गया था, रमन जानता था कि वह फिल्म चलचित्र काल्पनिक आभासी थी, इसलिए उसे इसके मतलब कहानी में बताई गई और दिखाई गई बातों चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। उसे उस चलचित्र से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए रमन ने उस फिल्म से मिलने वाली सीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर केयर फॉर इट मतलब ध्यान नहीं दिया, वॉच इट मतलब देखा। उसके माता पिता ने उसे पूरी फिल्म देखने के लिए बाध्य किया, जबकि रमन बीच में ही चलचित्र को छोड़ना चाहता था डरावने दृश्यों के कारण। यहाँ पर लिखा हुआ है पे एनी अटेंशन टू इट मतलब इसको तनिक भी ध्यान नहीं दिया। रमन ने मूवी तो देखी थी पूरी और पनीर के डरावने दृश्यों को भी समझा था, ध्यान से सब कुछ देखा जाना और समझा था, पर उसे उसकी कोई परवाह केयर फॉर इट नहीं मतलब परवाह के लिए हम लोग केयर फॉर इट यहाँ पर दिया हुआ परवाह नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था कि कहानी मूवी इमेजिनरी आभासी काल्पनिक थी, इसलिए पे एनी अटेंशन टू इट नहीं केयर फॉर इट सही आंसर होगा, क्योंकि उसने मूवी देखा था मतलब पे तो किया था, अटेंशन मूवी को पे किया था, तभी तो उसने देखा कि मूवी में पनीर के मॉन्स्टर्स उस छोटे से बच्चे को जो कि मूवी में था, जो कि रमन के एज का ही लगभग था, उसे परेशान कर रहे थे नाइटमेयर्स के थ्रू। मतलब रमन ने मूवी पे अटेंशन पे किया था, लेकिन रमन ने मूवी के जो मोरल था, जो मूवी से शिक्षा मिली थी, उस पर केयर नहीं किया, मतलब केयर फॉर इट मतलब उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का केयर फॉर इट मतलब मूवी के मोरल पर, मूवी की शिक्षा पर रमन ने ध्यान नहीं दिया था। अब हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं। रमन मेड अप हिज माइंड नेवर टू ईट दैट अगेन। यहाँ पर हम लोगों के पास 3 ऑप्शन हैं, वी हैव 3 ऑप्शन, ए चपाती, बी राइस, सी सीज। रमन ने निश्चय कर लिया कि अब वह पनीर कभी भी नहीं खाएगा। कहानी में बताया गया है कि रमन जब डर जाता है डरावने सपनों से, तो वह निश्चय कर लेता है कि वह पनीर कभी नहीं खाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि रमन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कभी भी पनीर नहीं खाएगा, ग्रहण नहीं करेगा भोजन के रूप में। मेड अप हिज माइंड मतलब उसने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया। चपाती का मतलब होता है रोटी, जो कि गेहूँ, धान, बाजरे, जौ आदि की बनी होती है। राइस मतलब आप जानते हैं चावल होता है, क्योंकि रमन को कहानी के लास्ट में अंत में एक डरावना सपना आता है, जिसमें वह एक पार्टी समारोह या दावत में सभी के आने से पहले ही सब कुछ खा लेता है। फिर उसका पेट तेजी से फूलने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका पेट धमाके के साथ फट जाएगा और कोई उसे जोर जोर से डराने के जैसी मुद्रा में हिला रहा है। इस सब वजहों से रमन निश्चय करता है कि वह अब पनीर कभी भी भोजन के रूप में नहीं ग्रहण करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर टिक कर लिया है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं 6 पे। यहाँ पर दिया हुआ है लैक ऑफ डैश टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ओबेसिटी। यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, होमवर्क। तो यहाँ पर बताया गया कि किसकी कमी से मोटापा बढ़ता है, मोटापे में सहयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं शारीरिक गतिविधियों क्रियाकलापों की कमी अभाव भी मोटापे अधिक वजन को बढ़ाने में सहयोग करती है। मानसिक गतिविधि यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी के लिए मानसिक गतिविधि हम लोग समझ सकते हैं, होमवर्क के लिए गृह कार्य या घर का कार्य। तो अगर हम लोग शारीरिक गतिविधियों क्रियाकलापों को कम से कम करते हैं तो यह भी हमारे शरीर के मोटापे को बढ़ाने में सहायक होती है।
तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए, अपने शरीर को फिट एंड एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को, हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे तरीके से और नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे कुछ निश्चित समय के लिए हम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब हम लोगों को एक्सरसाइज, वर्कआउट आदि करने चाहिए। आप योगा भी कर सकते हैं, योगा काफ़ी फायदेमंद होता है। अब हम लोग बी पार्ट पे आ जाते हैं ओरल असाइनमेंट के। यहाँ पर बी में बताया गया है राइट ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको सही लिखना है, सही गलत लिखना है। मतलब सही कथन के लिए ट्रू और गलत कथन के लिए फॉल्स। गलत दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखिए। कथन कहानी पर ही आधारित है, मतलब जो ये स्टेटमेंट्स है वो श्री रेवड़ी जी की कहानी पर ही आधारित है। सही कथन के लिए आपको ट्रू मतलब सही लिखना है और गलत कथन के लिए आपको फॉल्स मतलब गलत लिखना है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एक्सेस ऑफ चीज इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। एक्सेस ऑफ चीज इज हार्मफुल फॉर हेल्थ मतलब पनीर व्यंजनों की अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, खतरनाक है। तो ये सही बात है। इसलिए पहले वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर इसकी खाली जगहों पर जो दिया गया है वहाँ पर हम लोग ट्रू फिल कर लेंगे। यहाँ पर आप खाली जगह पे ट्रू फिल कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है वी शुड लिमिट आवर फूड हैबिट्स। हमें अपनी खाने की आदतों को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर सेकेंड वाले डैश पे, सेकेंड वाले ब्लैंक को भी आप ट्रू कर देंगे। तो सेकेंड वाले डैश ब्लैंक पर भी हम लोग ट्रू लिखेंगे। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। थर्ड पार्ट में बताया जा रहा है जंक फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ। तैलीय जंक फूड्स मीन्स तैलीय या ऑयली जंक फूड्स खाद्य पदार्थ हमारी सेहत स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक हैं। तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑयली खानों से, खाद्य पदार्थों से अनेकों बीमारियां होती हैं, जैसे मोटापा, हृदय की बीमारी, पेट की बीमारियां आदि तेजी से होती हैं। तो ये स्टेटमेंट कथन फॉल्स है। इसलिए थर्ड वाले पार्ट में हम लोग फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ वाले पार्ट को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है वी शुड मेक फर्स्ट ऑफ दाल, करी एंड राइस एट होम। फोर्थ वाले पार्ट में बताया जा रहा है कि हमारे घर पर जब दाल, कढ़ी और चावल मतलब साधारण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ बनते हैं तो हमें नखरे दिखाने चाहिए, उन्हें खाने में आनाकानी करनी चाहिए। मतलब बेमतलब का परेशान करना चाहिए अपने माता पिता को, जो कि साधारण से स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों को हमारे लिए बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से अर्जित करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए पिता और माता दोनों कार्य करते हैं समाज में। उसके बाद उन्हें धन की प्राप्ति होती है और उस मेहनत से, उस कठिन परिश्रम से प्राप्त धन से वे लोग अपने बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों का इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और वे जो भी दें आपको प्यार से उनके साथ खा लेना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब साधारण कढ़ी, रोटी, चावल, दाल ये सब घर में बनता है तो बच्चों को और आदि लोगों को नखरे दिखाने चाहिए, करने चाहिए। तो उनको खाने में करना चाहिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब नखरे नहीं करने चाहिए हम लोगों को। जो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है उसे ही खाना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो आप फोर्थ वाले को भी फॉल्स लिख देंगे। कड़ी यहाँ पर दिया गया है। कड़ी शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को मैश करके एक शेप में, आकार में करके रसा लगाकर पकाना, मतलब बनाना। रसा के लिए हम लोग हिंदी में इंग्लिश में ग्रेवी शब्द का यूज करते हैं। फर्स्ट जो कि यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट का अर्थ होता है नखरे करना, बेवजह का बवाल करना किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आ गए हैं ट्रू फॉल्स के। यहाँ पर दिया गया है चीज मेक्स अस फैटी इफ ईट एवरी डे। यहाँ पर बताया गया कि पनीर हम सबको मोटा,
थुलथुला जैसा बनाता है। यदि हम पनीर प्रतिदिन प्रत्येक दिन खाते हैं, ग्रहण करते हैं तो ये सही है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रू लिखेंगे। 5th वाले में हम लोग ट्रू कर देंगे। 6th में बताया जा रहा है ओबेसिटी इज नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ, मोटापा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हानिकारक नहीं है, तो यह गलत कथन है, तो हम लोग 6 वाले को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि मोटापा हम लोगों के लिए हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, चाहे वह जीव हो चाहे जंगल का जानवर ही क्यों ना हो। सभी को अगर मोटापा हो रहा है तो उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव ही दिखेगा। 7th एंड लास्ट ट्रू फॉल्स में बताया जा रहा है वी शुड ईट प्रोसेस्ड फूड, मतलब हमें तैलीय और संसाधित, प्रोसेस्ड मतलब होता है पहले से तैयार, मतलब पैकेटों में बंद, पहले से तैयार खाने नॉर्मली सामान्यतः पैकेटों में ही बंदे रहते हैं। प्रोसेस मीन्स होता है संसाधित या प्रसंस्करित, मतलब पहले से ही तैयार, तो हमें ऐसे खानों को ग्रहण करना चाहिए जो पहले से ही तैयार होते हैं। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि पहले से तैयार भोजन पदार्थ अधिकतर तैलीय होते हैं, जंक फूड होते हैं, जिनको कि खाने से हमारे शरीर में फैट बढ़ता है और अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और बंद पैकेटों के खाने के भोज्य पदार्थ कई बार सड़ जाते हैं और वे दुकान पर ही रहते हैं और लोग उन्हें खरीद कर खाने लगते हैं, जिससे कि उन्हें फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर प्रोसेस्ड जो फूड्स होते हैं वह सामान्यतः बंद पैकेटों में फैटी ऑयली फूड आइटम्स ही होते हैं, इसलिए प्रोसेस मतलब आप फैटी ऑयली फूड आइटम्स को समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर राइटिंग असाइनमेंट में एंटर कर चुके हैं, आ चुके हैं। राइटिंग असाइनमेंट मतलब लिखने के कार्य को, लिखने का काम, जो इस बात पर आधारित सब कथन, सब कहानियों के किरदार हैं, उनसे संबंधित जो बातें उस पर आधारित जो लिखने के कार्य है, अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले राइटिंग असाइनमेंट के ए पार्ट में यहाँ पर दिखाया जा रहा है रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब कहानी से निम्न लाइनों, निम्नलिखित खंडों, भागों को पढ़िए और उनको समझते हुए, उनके अर्थों और भावों को समझते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है इफ़ यू would not die for seed, you would become round like football and burst out one day। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर तुम पनीर के लिए आहार तालिका नहीं करते हो, मतलब कि पनीर को खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए निश्चित समय, निश्चित दिनों का निर्धारण नहीं करते हो, मतलब अनियंत्रित और अनियमित रूप से पनीर रोज हर वक्त खाओगे, तो तुम एक गोल फुटबॉल जैसी गेंद जैसे हो जाओगे और एक दिन फट जाओगे, मतलब मोटापे से तुम्हारा पेट धमाके के साथ फट जाएगा। यहाँ पर इन लाइन पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हु वुड बस्ट आउट वन डे, सेकेंड प्रश्न है हु हैड गिवन दिस वार्निंग टू हुम, थर्ड प्रश्न है व्हाई वाज दिस वार्निंग गिवन। इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड जो लाइन है वो दी गई है दैट फिल्म वाज नॉट रियल, मतलब दैट फिल्म वाज नॉट रियल मतलब वह चलचित्र, फिल्म, मूवी वास्तविक असली नहीं थी। तो इस लाइन पर भी 3 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं ए विच फिल्म वाज नॉट रियल, बी हु सॉ द फिल्म, what was the film all about, C was that film interesting for रमन। तीसरे पार्ट में भी एक लाइन दी गई है जो कि कहानी से संबंधित है सडनली ही स्क्रीम्ड, सडनली ही स्क्रीम्ड मीन्स अचानक से वह चिल्लाया, चीखा। इस लाइन पर भी 3 प्रश्न आधारित हैं जो कि इस प्रकार है हु स्क्रीम्ड सडनली, व्हाई डिड ही स्क्रीम, व्हाट डिड ही सी इन हिज ड्रीम। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग आगे समझेंगे, देखेंगे। यहाँ पर बी पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट एच फॉर हेल्दी एंड यू फॉर अनहेल्दी फूड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बर्गर सैंडविच जैसा कुछ है, तो ये अनहेल्दी है क्योंकि यह जंक फूड है, तो यहाँ पर हम लोग यू लिखेंगे इस बॉक्स में। ये फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, डॉक्टर्स भी इसको सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में पेशेंट्स को, रोगी को
बताते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हेल्दी लिखेंगे। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर राइस है, चपाती है और दाल जैसा कुछ है, या आप इसको सब्जी करी समझ सकते हैं। तो ये एक हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड प्लेट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हेल्दी लिखेंगे। यहाँ पर चिप्स है जो कि बंद पैकेटों में होता है, तो यह प्रोसेस्ड फूड है, मतलब पहले से ही तैयार किया हुआ फूड है, और पहले से ही तैयार किए हुए अधिकतर फूड ऑयली फैटी होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग अनहेल्दी मतलब कैपिटल यू लिख देंगे बॉक्स में। अब हम लोग यहाँ पर पार्ट सी में आ चुके हैं राइटिंग असाइनमेंट के, तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सी पार्ट में कुल मिला के 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिनके आंसर्स हम लोग आगे देखेंगे कुछ देर में। अब हम लोग लैंग्वेज स्किल में आ चुके हैं। लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा की समझ, भाषा को आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं, उसी को हम लोग लैंग्वेज स्किल कहते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज स्किल में पहला क्वेश्चन पार्ट ए है। यहाँ पर पार्ट ए में बताया गया है फॉर्म न्यू वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड चार्ली। आपको बताया गया है कि चार्ली शब्द का प्रयोग करते हुए, चार्ली शब्द के अक्षरों का, वर्णों का प्रयोग करते हुए आपको नए नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए के लिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके उत्तर हम लोगों को इन 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस में फिल करनी है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है अ वर्ड ऑफ 1 लेटर। अ वर्ड ऑफ 1 लेटर, चार्ली में से हम लोग एक लेटर लेते हैं जो कि आई है, तो आई भी एक वर्ड हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ड हम लोग उसे कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो आई मतलब मैं, तो मैं एक सही अर्थ है। हम लोग पार्टिकुलर पर्सन के लिए, स्वयं के लिए आई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग आई फिल करेंगे। अ वर्ड ऑफ 2 लेटर्स, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में अ वर्ड ऑफ 2 लेटर्स मीन्स हम लोग चार्ली में से अगर हम लोग चार्ली शब्द में से 2 लेटर्स को लेते हैं तो हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं। तो ये 2 लेटर वर्ड है ही मतलब वह, जो कि यहाँ पर किसी मेल के लिए यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर अ वर्ड ऑफ 3 लेटर्स। अ वर्ड ऑफ 3 लेटर्स हम लोग चार्ली शब्द से बना सकते हैं, कई हम लोग वर्ड बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हैं। मैं आपको काफ़ी वर्ड्स बता दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग चार्ली में से 3 लेटर को लेकर कार बना सकते हैं, 3 लेटर लेके हम लोग हर बना सकते हैं, हर जो कि गर्ल्स फीमेल्स के लिए यूज होता है। 3 लेटर लेके हम लोग लाई बना सकते हैं, लाई मतलब झूठा या झूठ बोलना। 3 लेटर लेके हम लोग आर भी बना सकते हैं, आर एक वर्ब है। 3 लेटर हम लोग लेके एरा बना सकते हैं, एरा मतलब होता है युग या समय काल को प्रदर्शित करता है। 3 लेटर लेके हम लोग ईयर शब्द को बना सकते हैं, ईयर मतलब होता है कान, कर्ण होता है। 3 लेटर लेके हम लोग ईयर बना सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ से संबंधित है, लिविंग बींग्स के लाइफ से संबंधित है, क्योंकि बगैर ईयर के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में हम लोग आ गए हैं अ वर्ड ऑफ 4 लेटर्स। अ वर्ड ऑफ 4 लेटर्स मतलब 40 शब्द के अक्षरों को लेकर 4 अक्षर से बने शब्दों को हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग कई शब्द बना सकते हैं जिसमें 4 लेटर्स हो, जो कि चार्ली वर्ड से लिए गए हो। तो हम लोग हेयर बना सकते हैं, हेयर मीन्स केस या बाल, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं रिच बना सकते हैं, रिच मतलब अमीर या प्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बना सकते हैं आर्ट्स। आर्ट्स मतलब होता है जैसे कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, इस प्रकार के शेप को हम लोग आर्ट्स कहते हैं। थोड़े घुमावदार आकृति से के जैसे निर्मित आदि चिन्हित खंडों को हम लोग आर्ट्स कह सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड हम लोग और बना सकते हैं जो कि रियल है। रियल मीन्स वास्तविक, जो कि मूवी में इमेजिनरी शब्द आया हुआ है, मतलब मूवी इमेजिनरी काल्पनिक थे, लेकिन रियल, जैसे आप क्रिकेट मैच खेलें तो वह रियल होगा क्योंकि आप उसको वास्तविक रूप में कर रहे हैं। 4 शब्दों के रूप में हम लोग एक शब्द और बना सकते हैं
लायर, लायर मतलब झूठा, झूठ बोलने वाला या झूठ बोलने वाली या धोखा देने वाला या देने वाली। 4 शब्दों के से हम लोग 4 अक्षरों से मिलकर हम लोग और शब्द बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं शेयर, जो कि चार्ली से ही लिए गए सब लेटर्स हैं, जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर ये 5 लेटर वर्ड है। यहाँ पर ये 5वें का आंसर हो गया, मैंने आपको 5वें का आंसर बता दिया। यहाँ पर शेयर जिसमें कि 5 लेटर्स हैं, जो कि चार्ली वर्ड से लिए गए हैं। यहाँ पर उसके बाद हम लोग आंसर 5 के लिए 5 लेटर्स वर्ड्स के वर्ड्स को बना सकते हैं। आप शेयर बना सकते हैं, शेयर मतलब होता है प्रसन्न या खुशी की मुद्रा आदि। 5 लेटर वर्ड हम लोग बना सकते हैं रीच, जो कि चार्ली वर्ड से लिए गए लेटर से बना हुआ है। रीच मतलब पहुंचना या कहीं पर आ जाना। तो यहाँ पर 4 लेटर वर्ड के लिए हम लोग एक शब्द और बना सकते हैं, जिसके लिए हम लोग केयर लिख सकते हैं, जो कि चार्ली वर्ड से ही लिए गए लेटर से बना हुआ है। केयर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी की देखभाल करना, किसी को संभालना। तो यहाँ पर हम लोगों ने लैंग्वेज स्किल के ए पार्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट में यहाँ पर दिया गया है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर दिया गया है 4 किड्स हैं। यहाँ पर दिया गया है yesterday I ate lots of cheese, कल मैंने बहुत अधिक मात्रा में पनीर से बने हुए चीज़ों को खाया। तो यहाँ पर दूसरा बच्चा बोलता है, दूसरी बच्ची बोलती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दूसरी बच्ची है, ये बोलती है आई टूक अ बाउल ऑफ चौकोज yesterday इन ब्रेकफास्ट, कि कल नाश्ते में मैंने एक प्याला चौकोज खाया था, लिया था। फिर आगे इधर का बच्चा बोलता है राइट हैंड साइड का, इट विल हार्म यू आई एट अ प्लेट फुल ऑफ सलाद। दूसरा बच्चा बोलता है कि तुमने जो ढेर सारे पनीर से बने हुए खाने की चीज़ों को खाया वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा। मैंने तो एक पूरी प्लेट सलाद से भरी हुई प्लेट को खाया था, जो कि उस प्लेट में सलाद था, मैंने उस सलाद को ग्रहण किया था, जो कि हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। जो लास्ट बच्चा बोलता है आई एंजॉयड वेज सैंडविच इन मॉर्निंग, नाउ आई विल टेक दाल राइस। ये बच्चा बोलता है कि मैंने सुबह नाश्ते में शाकाहारी सैंडविच मतलब जो जिसमें मीट आदि जैसी कोई सामग्री ना हो, यूज की गई हो, ना प्रयोग की गई हो, ऐसे सैंडविच को खाया था। और अब मैं दाल राइस खाऊंगा खाने में, जो कि हेल्दी होगा। तो यहाँ पर हेल्दी और अनहेल्दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट और फ्यूचर कन्वर्सेशन बच्चों के बीच हो रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट टाइम वी यूज वर्ब्स इन पास्ट फॉर्म। जब हम लोग भूतकाल के समय के विषय में बात करते हैं, कार्यों के विषय में बात करते हैं, तब हम लोग क्रियाओं के पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म्स को यूज करते हैं, जैसे कि एट, टूक, एंजॉय। आगे बताया गया है व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर टाइम, जब हम भविष्य काल के विषय में बात करते हैं, वी यूज वर्ब्स इन सिंपल फॉर्म, तब हम लोग क्रियाओं को साधारण रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि साधारण रूप में विल और शैल के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे विल ऑब्लिक शैल। यहाँ पर ये जो काली लाइन थोड़ी तिरछी लाइन है, उसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्लिक कहते हैं, विल ऑब्लिक शैल। विल हार्म, जैसे कि विल के साथ या शैल के साथ हम लोग वर्ब के क्रियाओं के साधारण रूप को प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर विल के साथ हार्म सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, मतलब विल हार्म। यहाँ पर विल के साथ टेक का फर्स्ट मतलब लेने का के लिए इंग्लिश में टेक शब्द का प्रयोग किया गया, विल टेक। तो यहाँ पर इसी पर आधारित कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कि आपने क्या किया था, व्हाट यू डिड, व्हाट विल यू डू, और आप क्या करोगे। इस पर आधारित कुछ सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग थोड़ी देर में देख लेते हैं। नीचे यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला जा रहा है यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन सिंपल पास्ट टेंस। साधारण भूतकाल में नीचे दिए गए शब्दों के जो जोड़े हैं उनका प्रयोग करते हुए ऐसे शब्द आपको बनाने हैं। तो इन सभी शब्दों के का प्रयोग करते हुए जो वाक्य बनाए गए जाएंगे उन्हें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पहले यहाँ पर
राइटिंग असाइनमेंट के ए के तीनों भागों के सभी प्रश्नों, पहले के 3 भाग, दूसरे के 3 भाग, तीसरे के 3 भागों के उत्तरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं चैप्टर 3 चीज एवरीडे राइटिंग असाइनमेंट में हम लोग आ चुके हैं। राइटिंग असाइनमेंट का पार्ट ए का पहला का ए आंसर है रमन वुड बर्स्ट आउट वन डे। तो रमन एक दिन फट जाएगा। दूसरा आंसर है रमन्स मदर टू रमन। रमन की माँ ने कहा था रमन को कि तुम एक दिन फंस जाओगे अगर अपनी खाने की आदतों को नहीं सुधारते हो तो। इसका तीसरा आंसर है दिस वार्निंग was given because रमन was taking cheesy food items every time in his meals। और यह चेतावनी रमन की माँ की तरफ से रमन को क्यों दी गई थी, क्योंकि रमन प्रत्येक समय प्रत्येक दिन अभी वह कुछ खाता था तो उसमें उसको पनीर चाहिए ही होता था। अब हम लोग दूसरे भाग के प्रश्न के उत्तरों को समझते हैं। यहाँ पर मैंने गैप दिया हुआ है आंसर्स के बीच में, यहाँ पर गैप देना भूल गया हूँ, तो आप उसको इग्नोर कीजिए और आंसर्स को समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड के पहले मतलब ए पार्ट का आंसर यहाँ पर दिया गया है सीड मेयर्स फिल्म वाज नॉट रियल। मतलब जो पनीर पर आधारित डरावनी फिल्म चलचित्र थी वह रियल मतलब वास्तविक नहीं थी। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर है रमन विथ हिज पेरेंट्स वॉच द मूवी इन द सिनेमा हॉल। The film was based on negative impacts of cheesy food items on our health when we consume cheesy food items every day, every time। रमन अपने माता पिता के साथ उस चलचित्र उस मूवी फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर देखता है और वह चलचित्र आधारित होती है पनीर से संबंधित खाद्य पदार्थों के नकारात्मक प्रभाव पत्रों की हमारे शरीर पर पड़ते हैं यदि हम ऐसे खाद्य पदार्थों को प्रतिदिन और हर क्षण खाते रहें। मतलब जब भी हम कुछ खाएं तो उसमें पनीर से संबंधित खाद्य पदार्थ हो तो ऐसे नकारात्मक प्रभाव उसका क्या हमारे शरीर पर पड़ेगा। वह फिल्म इसी पर आधारित थी, इसी से संबंधित थी। यहाँ पर सी वाले आंसर को हम लोग देख लेते हैं। नो द फिल्म वॉज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर रमन एज ही गॉट स्केयर्ड ऑफ द स्कैरी चीजी मॉन्स्टर्स इन द फिल्म। रमन के लिए वह फिल्म इंटरेस्टिंग मतलब रोमांचकारी नहीं थे, रमन को अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि रमन उस जो फिल्म में दिखाया जा रहा था पनीर के डरावने मॉन्स्टर्स डरावने राक्षसों जैसे दैत्य जैसे आकृति में शेप में पनीर को दिखाया जा रहा था जो कि रमन के जैसे ही बच्चे को परेशान कर रहे थे क्योंकि वह भी रमन के जैसे ही हर समय पनीर खाता था। तो रमन को इसलिए यह चलचित्र अच्छी नहीं लग रही थी। अब हम लोग तीसरे पार्ट के तीनों आंसर्स को देखते हैं। रमन स्क्रीम्ड सडनली, रमन अचानक से चिल्लाता है। उसके बाद सेकेंड आंसर है ही स्क्रीम्ड बिकॉज ऑफ हिज स्कैरी बर्स्टिंग स्टमक ड्रीम। रमन अचानक से इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसके उसके पेट से संबंधित जो डरावना सपना रमन देखता है, इसलिए रमन अचानक से अपने सपने को देखकर चिल्लाने लगता है। तो उसके बाद तीसरा आंसर है ही सॉ दैट ही एट अप ऑल द डिशेज completely with no guests arrived in the party। Then his stomach was started bloating like a balloon and at a moment he thought that he was about to burst। इसमें बताया जा रहा है कि रमन सपना देखता है कि वह सपने में एक समारोह में पार्टी में गया होता है। वहाँ पर पनीर से बने हुए आदि सभी खाद्य पदार्थों को वह बिना किसी मेहमान के आने से पहले ही मतलब कोई मेहमान नहीं आए हुए होते हैं और रमन सभी चीज़ों को खा लेता है, पूरी तरीके से सफा सेट कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। और इतना सब कुछ खाने के बाद रमन का पेट फूलने लगता है एक बलून एक गुब्बारे की तरह। और एक समय के बाद रमन को ऐसा लगने लगता है कि वह उसका पेट अब गुब्बारे की तरह धमाके के साथ फट जाएगा। तो अब हम लोग आंसर सी के सभी आंसर्स को देखने की कोशिश करेंगे, पार्ट सी के क्वेश्चंस के सभी आंसर्स को। तो आप यहाँ पर पहले आंसर को देख सकते हैं। रमन लव्ड टू ईट चीजी फूड आइटम्स एवरी डे। रमन को प्रत्येक दिन
पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को खाना बहुत पसंद था और उसके जो फेवरेट पसंदीदा फूड आइटम खाद्य पदार्थ थे वो इस प्रकार हैं: चीज सैंडविच, चीज पिज्ज़ा, चीज पास्ता, चीज पकौड़ा और चीज डोसा, जो कि कहानी से ही लिया गया है। और इन सब की हिंदी मैंने आपको जब पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा था तो सभी की हिंदी आपको बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड आंसर है रमन पेरेंट्स वर वरीड एज ही वाज गेनिंग वेट रैपिडली। रमन के माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि रमन का जो वजन था वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। अब हम लोग थर्ड आंसर को देखते हैं। पर थर्ड आंसर है रमन पेरेंट्स took him to the movie Seedmares as they thought that movie will teach a tough lesson to Raman on his seed love in every meal। रमन के माता पिता रमन को सीडमेयर्स मूवी दिखाने ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस चलचित्र मूवी को देखकर रमन को एक अच्छी सीख मिलेगी कि जो कि वह हर समय पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को खाता है तो वह अपनी इस आदत को छोड़ देगा। रमन के माता पिता को ऐसा लगता है। यहाँ पर फोर्थ आंसर है Raman's friends didn't love to share his lunch since he always used to bring cheesy food items in lunch। रमन के दोस्त उसके साथ उसका टिफिन बांटना पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि रमन हमेशा ही अपने लंच में, अपने दोपहर के खाने में, भोजन में पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को ही शामिल करता था, लाता था। यहाँ पर पांचवा आंसर हम लोग देखते हैं। Raman was happy that his friends did not want to share his lunch. This reflects the acquisitive of Raman about cheesy food items। रमन बहुत खुश होता है कि उसके दोस्त उसके टिफिन को बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। यह प्रदर्शित करता है कि रमन अपने पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों के प्रति कितना लालची है। यहाँ पर एक्विजिटिव शब्द का अर्थ है लालची, मतलब कितना लालची है। सिक्स आंसर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को आप अपने बुक के सामने रख के आंसर्स को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा आंसर। रमन न्यू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज चीजी हैबिट एज he had a scary cheesy dream in which he saw his stomach was about to burst after bloating like a balloon। रमन अपने पनीर से संबंधित खाद्य पदार्थों को खाने की जो आदत थी उसके जो परिणाम थे उसको समझ चुका था क्योंकि उसको एक डरावना पनीर से संबंधित डरावने सपना आया था जिसमें वह देखता है कि उसका पेट बलून के जैसे, गुब्बारे के जैसे फूलने के बाद फटने वाला ही होता है। तो रमन को इससे सीख मिलती है और वह समझ जाता है कि पनीर खाने का प्रतिदिन प्रत्येक क्षण क्या परिणाम होता है। यहाँ पर 7 वाले आंसर को हम लोग समझते हैं। द डॉक्टर्स से दैट ऑब्वियस चिल्ड्रन विल फेस सेवरल डेंजरस इलनेस वन डे नॉट इन वेरी डिस्टेंट फ्यूचर। डॉक्टर्स कहते हैं या कहेंगे कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं, तैली ऑयली जंक फूड्स आदि चीज़ी फूड्स आइटम्स को ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको निश्चित ही आने वाले भविष्य में बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, गंभीर बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। 8 आंसर है अनकंट्रोल्ड ईटिंग इज द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी। मोटापे का सबसे मुख्य कारण है जो कि अनियंत्रित भोजन है। लोग कभी भी कुछ भी खाने लगते हैं कहीं भी बगैर सोचे। उनको अपने स्वास्थ्य को समझकर जानकर ये सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद। यहाँ पर लास्ट में जो सेंटेंसेस आपको पास्ट में और फ्यूचर में बनाने थे, 4 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। आप इनको पढ़ के समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में जो दिया गया है आप इनको समझ सकते हैं, जूम कर सकते हैं आप इन सेंटेंसेस को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्ट में हम लोगों को जो 8 सेंटेंसेस बनाने थे, जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए थे जिनका यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर मैंने सभी सेंटेंसेस बना दिए हैं। आप इनको अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और अपने तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसको मैं समझाने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है और मैं यह वीडियो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and support me and share my channel, my video school and coaching friend. If you want solution in any subject of any problem, kindly join the telegram group of your respective classes. Thank you very much.